अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कल हमने यूनिट सेट तक अपनी बात ख़त्म की थी। आज हम एम्प्टी सेट से पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट वो सेट जो ख़ाली हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट एम्प्टी सेट कहलाता है। और इसको हम डोनेट करते हैं एम्प्टी करली ब्रैकेट से या फिर नल सेट के साइन से। और इसको नल एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कह सकते हैं और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। VOID वॉइड सेट भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स जिनके आपस में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। ऐसे सेट जिनके आपस में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, जैसे सेट E है, उसमें एलिमेंट है 2 3 4 और सेट F के एलिमेंट्स हैं 5 6 और 7। इन दोनों के आपस में कोई दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे सेट कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। फिर आता है ओवरलैपिंग सेट। ऐसे सेट जिनके आपस में कम से कम या एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो। मैंने क्या कहा? जिनके आपस में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो, ऐसे सेट कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट। एग्जाम्पल देखिएगा, एक सेट है हमारे पास G सेट, वो है 1 2 5 और एक सेट है हमारे पास H, वो है 2 3 4। इन दोनों सेट्स में 2 कॉमन है, तो ऐसे सेट्स कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट। अच्छा बच्चों, फिर बारी आती है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट वो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों। एग्जाम्पल देखो, एक सेट है हमारे पास J, उसमें एलिमेंट है 1 4 6 यानी 3 एलिमेंट्स हैं। और एक सेट है K हमारे पास, उसमें एलिमेंट है A B C, उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। फिर बारी आती है हमारे पास इक्वल सेट की। इक्वल सेट वो सेट जिनके आपस में एलिमेंट सेम हों या इक्वल हों, ऐसे सेट कहलाते हैं इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल देखो, सेट L है हमारे पास 2 4 6 और सेट M है X such that X is a positive multiple of 2, X less than 7। क्या क्या मतलब? इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 7 मतलब 2 4 6। तो सेट L और सेट M आपस में इक्वल सेट हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे। दो सेट की टाइप है हमारे पास, फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट वो सेट जो एक एलिमेंट से शुरू हो और दूसरे एलिमेंट पे ख़त्म हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाने वाला सेट कहलाता है फिनाइट सेट। एग्जाम्पल देखो, एक सेट है A हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और 10। यानी ये सेट 2 से स्टार्ट हुआ और 10 पे एंड हो गया, ऐसा सेट कहलाएगा फिनाइट सेट। और दूसरा सेट है हमारे पास इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट मतलब ना ख़त्म होने वाला सेट, मतलब ना ख़त्म होने वाला सेट। एग्जाम्पल ले लो, एक सेट है हमारे पास अ सेट ऑफ होल नंबर्स। अ सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर का सेट ए सेट है हमारे पास 0 1 2 3 4। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ कहीं ये मेंशन नहीं है कि सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10, लेस देन 11, लेस देन 9, लेस देन 6। यहाँ सिर्फ ये मेंशन है
अ सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स का सेट, और होल नंबर्स 0 से शुरू होके एंड सो ऑन और चलते जाते हैं। अच्छा, अब हम अगर एक्सरसाइज 1D देखें तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है मेक अ लिस्ट ऑफ फिनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, पहला पार्ट देखेंगे सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। अगर हम ये अगर ये इसका सेट बनाएं, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान का, तो ये पॉसिबल है सेट, और बन भी सकता है, और एक शहर से शुरू होगा और कहीं ना कहीं जाके ये सेट ख़त्म हो जाएगा, तो ये सेट ऐसा सेट फिनाइट सेट कहलाएगा। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला पार्ट है सेट, इसमें सवाल में उसने बोला कि लिस्ट बनाओ एम्प्टी सेट्स की इन सब पार्ट्स में से। अगर पहला पार्ट देखें हम, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में होल नंबर का सेट। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 9 और 10 के बीच में आता हो। होल नंबर की अगर बात करें हम, तो ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जो 9 और 10 के बीच में आता हो, मतलब ये सेट एम्प्टी सेट है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहता है, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, अब इक्वल सेट कौन से होते हैं? इक्वल सेट वो सेट्स जो जिनके एलिमेंट्स बराबर हों। इक्वल सेट कौन से होते हैं? वो सेट्स जिनके एलिमेंट्स बराबर हों। ए सेट है हमारे, एक सेट है हमारे पास ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, और एक सेट है हमारे पास बी, जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5। इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसे सेट कहलाएंगे नॉट इक्वल सेट। और इस सवाल के भी बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई मसला हो किसी सवाल में, किसी पार्ट में, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और एक्सरसाइज 1D आप लोग अपनी फेयर कॉपी में साफ सुथरे तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपका आज का होमवर्क है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।